जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं असम राइफल्स में ट्रेड्समैन के लिए रैली भर्ती आ चुकी है। आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, ऑनलाइन कब से शुरू होगा, पेमेंट कितना लगता है, एज लिमिट क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट का जो नाम है असम राइफल्स ट्रेड्समैन रैली रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022, ये पोस्ट का नाम हो चुका है। उसके बाद जो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट की बात करें तो 1380 जो है इसमें टोटल पोस्ट रखा गया है, 1380। उसके बाद ऑनलाइन जो शुरू हुआ है 6/6/2022 यानी कि 6 जून 2022 से जो है इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है और ये जो चलेगा 20 जुलाई 2022 तक चलेगा, यानी 20/7/2022 तक जो है इसका लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू हुआ है 6/6/2022 को और लास्ट डेट जो है 20/7/2022 तक है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको 20 तारीख से पहले जो है आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, यानी 20 जुलाई से पहले जो है आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। हो सकता है सर्वर जो है स्लो हो जाए और आप बाद में फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, इसलिए आपको जितना जल्द हो इस चीज को समझकर फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इसके बाद जो है पेमेंट का जो लास्ट डेट है वह भी जो है 20/7/2022 तक है, यानी कि आपको जैसे कि आपको फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट का जो लास्ट डेट रखा गया है आपको 20/7/2022 तक में आपको पेमेंट कर देना है। वैसे तो मैं आपको कहना चाहूंगा जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसी दिन आपको सारा का सारा काम कर लेना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें पेमेंट कितना लगने वाला है। पेमेंट जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इस तीनों कैटेगरी के लिए जो है 100 रुपया लगने वाला है। उसके बाद SC ST इसके लिए 0 रुपया लगने वाला है, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। उसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल मतलब जो भी महिला होगी किसी भी कैटेगरी की हो उसे 0 रुपया लगेगा, मतलब कुछ भी पैसा उसे नहीं लगने वाला है। सिर्फ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 100 रुपया लगेगा। इसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया है यानी कि 1 अगस्त 2022 तक में जो है आपका उम्र जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका उम्र जो है 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसका 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। कब तक में, तो यानी 1 अगस्त 2022 तक में, यानी 1 अगस्त 2022 तक में जो है आपका उम्र, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका कितना होना चाहिए, 18 से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके बाद अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो उम्र 18 से 26 वर्ष होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है 3 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी कि 18 से 26 वर्ष जो रखा गया है इसमें ओबीसी वाले को जो है 3 वर्ष का छूट दिया गया है। और यहीं पर जो है SC ST वाले को जो है यहाँ पर 18 से लेकर 28 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि इसको 5 वर्ष का जो है इसमें छूट दिया गया है। आप देख रहे हैं इसमें 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और मेन चीज यही है, जनरल वाले के लिए 18 से 23 वर्ष और ओबीसी वाले के लिए 18 से 26 और SC ST वाले के लिए 18 से 28। यहां तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है हवलदार क्लर्क, उसके बाद है हवलदार ऑपरेटर, उसके बाद जो है राइफलमैन आर्मोरर, उसके बाद है राइफलमैन बार्बर, उसके बाद है राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंस, उसके बाद असिस्टेंट, उसके बाद जो है राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, उसके बाद है राइफलमैन वाशरमैन। उसके बाद 3 जो है 3 को मैंने खाली छोड़ा हुआ है, उसका भी डिटेल मैं आपको अलग से बताऊंगा। सबसे पहले इन सभी का आप डिटेल समझ लीजिए। सबसे पहले है हवलदार क्लर्क, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका जो है इंटर पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। अगर आप इंटर पास किसी भी बोर्ड से किए हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपका टाइपिंग स्पीड जो है, यानी कि इंग्लिश का जो है टाइपिंग स्पीड जो है वह 35 होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए, 35। और हिंदी का जो है 30 होना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, यानी इंटर पास होना चाहिए। इंग्लिश का जो है टाइपिंग स्पीड जो है यहाँ पर 35 और हिंदी का जो है यहाँ पर
30 होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम आगे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हवलदार ऑपरेटर। यहाँ पर जो है हवलदार ऑपरेटर का जो है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो है आपका जो है 10+2 होना चाहिए, या अगर 10+2 नहीं है यानी कि आप इंटर पास नहीं है तो आपका जो है सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। क्या सिर्फ 10वीं पास अगर आप है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको ITI का डिग्री होना चाहिए। अगर आप 12th पास है यानी 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ITI की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ 10वीं पास है तो इसमें आपको ITI का भी डिग्री लगेगा। अगर आप 10वीं पास है और ITI भी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 10वीं का है और आपने ITI नहीं किया हुआ है तो इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें ITI की कोई जरूरत नहीं है। 10वीं के साथ जो है इसमें ITI का भी जरूरत है, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है। यहां तक आप समझ चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने वेबसाइट का नाम लिख दिया है mukesh-education.com। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको जो भी पेज खुलेगा उसमें सरकारी जॉब्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सरकारी जॉब्स के अंदर जो है बहुत सारा पोस्ट दिखेगा, जिसमें कि आपको जो है असम राइफल स्टेट्समैन रैली रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 का जो है पोस्ट मिल जाएगा। उस पोस्ट पर क्लिक करके आप सारा डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं, यहाँ पर 2 चीज का तो क्लियर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर से लेके यहाँ 7 नंबर तक का जो भी पोस्ट है, यानी राइफल्समैन, आर्मोरर, यहाँ से मतलब 1 2 3 4 5, ये पांचों पोस्ट जो है इसके लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए, सिर्फ 10th पास। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी पोस्ट के लिए, अगर आप इन पोस्ट के लिए जो इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी बोर्ड से अगर आप 10वीं पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम आगे आपको जानकारी देते हैं कि आगे क्या होगा। मतलब आगे जो है 3 पोस्ट जो मैंने बताया हुआ था कि 3 पोस्ट मैंने नहीं लिखा है, इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देते हैं कि उसका कौन कौन सा वह पोस्ट है, उसका क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले से कुछ लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, और इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आपका जो है 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इंटर पास नहीं है, सिर्फ आप 10वीं पास है, तो इसके साथ आपको डिप्लोमा का भी डिग्री देना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी बोर्ड से इंटर पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, डायरेक्ट भर सकते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है। आप इंटर पास किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंटर पास नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ 10वां का डिग्री है, लेकिन इसमें आपको डिप्लोमा भी देना पड़ेगा, यानी आपका सिर्फ 10वां का डिग्री है और आपको जो है इसमें डिप्लोमा भी देना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इंटर किए हैं तो कोई बात नहीं, डिप्लोमा का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 10वीं पास किए हैं तो इसमें आपको डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, डिप्लोमा का भी डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं, चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंट ऑफिसर वेटरनरी फील्ड, यहाँ पर होगा फील्ड असिस्टेंस। ये जो वैकेंसी निकाला गया है इसमें आपका जो है ओनली वन जो है 10+2 होना चाहिए। यहाँ पर जो है 10+2 होना चाहिए, यानी कि आप जो है किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं पास किए हैं और साथ ही साथ डिप्लोमा किए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। डिप्लोमा का जो भी किए हैं आपको जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th पास वाले जो भी होंगे वो जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, 10th पास वाले के लिए ये नहीं है। लेकिन अगर आप 12वीं पास किए हैं और 12वीं पास में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये वाला जो पोस्ट निकाला गया है वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंस, ये वाला फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, यानी कि इंटर के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद जो है नेड या नायड जो भी बोल सकते हैं आप, नेड सूबेदार, ये जो वैकेंसी निकाला गया है इसमें आपका सिर्फ जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दूसरा, डिप्लोमा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप 10वीं पास किए हैं तो नहीं भर सकते हैं, अगर आप 12th पास किए तो नहीं भर सकते हैं,
अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहां तक जो भी था मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। चलिए हम आगे का जो भी डिटेल होता है वो हम आपको बताते हैं। एप्लीकेशन क्या है, इसके बाद हम समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, और यहां पर सबसे पहला जो होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि दौड़ होता है और आपका चेस्ट यानी छाती मापा जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो भी हाइट होगा वह मापा जाएगा। ये फिजिकल टेस्ट में आपका आता है। उसके बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद जो है रिटेन टेस्ट होगा, यानी कि आपका लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसमें बहुत लोगों का भी छटाई होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड में नाम है उसी के अनुसार आपका आधार कार्ड होना चाहिए, या जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं वो होना चाहिए। इसमें भी बहुत लोग छटाता है, तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया। इसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट होगा, यानी 5वां नंबर पे जो है मेडिकल टेस्ट होगा। इन सभी से अगर आप क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ इसी तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद रनिंग क्या होने वाला है। रनिंग जो है यहाँ पर जो भी रनिंग होने वाला है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि रनिंग क्या होने वाला है। यहाँ पर आप समझिए, जो भी मेल कैंडिडेट होगा उसके लिए जो है 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा, यानी 24 मीटर, यानी 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में उसको जो है दौड़ करना होगा। 24 मिनट में जो है 5 किलोमीटर उसे दौड़ लगाना होगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट जो भी होगा उसके लिए जो है 1600 मीटर का जो है 8.5 मिनट में जो है दौड़ लगाना होगा, यानी 8 मिनट 30 सेकेंड में जो है उसे 16 मीटर दौड़ना है। उसके बाद जो है मेल के लिए जो है 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में दौड़ना है। यहां पर आप इस चीज को समझ चुके हैं। हाइट यानी हाइट जो है, चेस्ट का हाइट क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट है, सभी के लिए अलग अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में अगर हम सभी के बारे में बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको मेरे वेबसाइट को विजिट करना है, और जिसमें कि मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। जैसे कि अगर वेबसाइट पे अपडेट नहीं आता है तो अब अगर आप लोगों को कमेंट करना है, मैं आपको कमेंट के हिसाब से जो है एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि मैं आपको जो है सिलेबस बताऊंगा। साथ ही साथ जो है इसका जो भी डिटेल होगा सभी का जो है हम मेंशन कर लेंगे। उसके बाद जो है जो कुछ भी छूटा होगा उन सभी के बारे में जो है हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर विजिट करके आप हमारे इस पोस्ट के बारे में जान सकते हैं। जो भी पोस्ट हमने लिखा हुआ है, मतलब सिलेबस क्या होने वाला है, उसके बाद हाइट और चेस्ट का हाइट क्या क्या रखा गया है, यानी डिफरेंट है, तो आपको उसी पे सारा डिटेल मिल जाएगा। और वेबसाइट का नाम है www.mukesheducation.com। और आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने यहां तक जो जानकारी दी है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपको जानकारी मिली है इसके अनुसार से आपको सारा काम करना है, आपको एक भी मिस्टेक नहीं करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।